Assalamualaikum dear students. Today we are going to solve exercise 6.4. बड़ी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है और आसान सी, सिर्फ एक टेबल है, पहले वो आपको याद करना है और जिसमें यानी मुख्तलिफ टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हमने वैल्यू बतानी है कि साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 एंड 90 डिग्री कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी तरह कॉस की और टेन की। तो ये टेबल बनाना कैसे है, इसका एक मेथड है और यानी अगर हम वो मेथड सीख लें तो हमें आसानी से वैल्यूज़ याद भी हो सकती हैं और हम आसानी से टेबल बना भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह है वो कि इसको आप लिखें 0 यानी पहले आप 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखें, ठीक है जी। फिर आप इसको 4 पे डिवाइड करें, फोर डिवाइडेड बाई 4। अब आप 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1/4 ही आएगा, फ्रैक्शन में ही आंसर लिखने हैं, और 1/2 3/4 एंड 1। अब आप इन सब का स्क्वायर रूट लें, ठीक है जी। 0 का आप स्क्वायर रूट लेंगे 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2 यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट एंड 3/2 सॉरी 3 स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है जी। अब यही वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दें इस टेबल में, साइन के आगे 0 1/2 1/2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ये कोई वैल्यूज इसी तरह निकाली नहीं गई, बल्कि ये जस्ट ये टेबल लिखने का एक मेथड है, एक हिंट है, कह लें कि आप आसानी से कैसे टेबल लिख सकते हैं। अब कॉस की वैल्यूज इसी का आप यानी उल्ट लिखें, 1 3 स्क्वायर रूट बाई 2 1/2 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे 0। अब चूँकि आपको पता है कि जो tan थीटा है वो क्या होता है, वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है, तो आप इन सब वैल्यूज़ को इस पे डिवाइड करते जाएं तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे 3 स्क्वायर रूट बाई 2 पर तो क्या आएगा 1/3 स्क्वायर रूट, यानी आप इस तरह डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट बाई 2। जब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट और 1/3 स्क्वायर रूट आएगा। ये 1 के इक्वल आएगा, दोनों सेम है, डिवाइड होंगे तो 1 आएगा। ये किसकी इक्वल आएगा, 3 स्क्वायर रूट के, और जब आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के, ठीक है जी। ये था टेबल लिखने का मेथड। अब अगर आपको टेबल याद है और उसमें मौजूद वैल्यूज़ आपको पता हैं, ठीक है, और आपको याद हैं, तो बड़ी इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ये कैलकुलेटर से भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, लेकिन टेबल अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये MCQs टाइप एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ बतानी है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री, आप वैल्यूज़ वहाँ पे देखें क्या है, साइन 30 या आपको याद है तो लिखें 1/2 आ जाएगी, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आ जाएगा जी, tan π/6। अब 30 डिग्री जो है रेडियन में π/6 होता है, तो ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री आप देखिए क्या है जी, tan 30 डिग्री है जी 1/3 स्क्वायर रूट, और tan 60 डिग्री आप जैसे कि देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट है, ठीक है जी। सीकंड 60 डिग्री, अब इसमें एक थोड़ी सी बात समझने वाली है, सीकंड का जो किसका इन्वर्स है, सीकंड को हम लिख सकते हैं 1/cos 60 डिग्री, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं। अब आप 1/cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है जी, cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, इनटू न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब cos π/3, cos π/3 क्या, π/3 होता है 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है cos π/3 60 डिग्री होता है, और cos π/3 क्या आएगा 1/2। पहले आप इसको यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें
पहले कॉज 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री 1/2 की इक्वल होता है। उसके बाद है कॉट 60 डिग्री। कॉट का आपको पता है कि ये tan का इनवर्स होता है, तो उसको आप लिखें 1/tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री आप देख सकते हैं क्या है वहाँ पे, tan 60 डिग्री 3 स्क्वायर रूट है, तो आप क्या लिख देंगे 1/3 स्क्वायर रूट, यही वैल्यू आ जाएगी। साइन 60 डिग्री आप देख सकते हैं जी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल है। सीकंड 30 डिग्री, सीकंड 30 डिग्री है, तो पहले सीकंड 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा सीकंड 30 डिग्री 1/1/, कॉस 30 डिग्री। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के, तो आप लिखेंगे 1/3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट यानी आप इसको लिखेंगे तो 2 जो है नोमरेटर में चला जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कोसिकंड 30 डिग्री। कोसिकंड को आप क्या लिख सकते हैं 1/sin, इसमें भी मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट रहें क्वेश्चन। 1/sin 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2 है, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री आपको पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और cos π/4, cos π/4 आप cos देखिए π/4 45 डिग्री होता है, और cos π/4 या sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ क्या होती हैं 1/2 स्क्वायर रूट। ये आपका जी पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की, सेकंड क्वेश्चन की तरह। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जस्ट क्या है, एवेल्युएट। एवेल्युएट है जी, इसमें क्या है 2, सबसे पहला पार्ट इसमें है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, आप क्या करें सॉल्यूशन में, देखें जी 2 sin 60 डिग्री किसकी इक्वल है जी, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री जैसा कि आप देख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल है, तो आप लिखें 3 स्क्वायर रूट बाई 2। और cos 60 डिग्री किसकी इक्वल है 1/2 के, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट, और क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आंसर आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है जी, 2 cos π/6, 2 cos π/6 और sin π/6। ठीक है जी, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 cos π/6, π/6 किसकी इक्वल होता है 30 डिग्री, तो आप लिखिए cos 30 डिग्री, और sin π/6 यानी sin भी 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री किसकी इक्वल होता है, cos 30 डिग्री 3 स्क्वायर रूट बाई 2 की इक्वल है, और sin 30 डिग्री किसकी इक्वल है जी 1/2 की इक्वल है। 2 और 2 कैंसल आउट, और ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2। ये इसका सेकंड पार्ट था जी। थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट है 2 sin जी 2 sin 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है जी। अब 2 sin 45 डिग्री यानी 2 मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट, यानी cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो आप इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी एलसीएम आएगा, और क्या आएगा ऊपर 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, ये इसका थर्ड पार्ट था।
फोर्थ पार्ट देखते हैं जी। फोर्थ पार्ट है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब देखें जी, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें और कॉस साइन 60 डिग्री आपको पता है किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के, और कॉस 30 डिग्री जो है वो ये भी 3 स्क्वायर रूट बाई 2 के इक्वल है, प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जो है वो 1 बाई 2 के इक्वल है, और साइन 30 डिग्री जो है वो 1 बाई 2 के इक्वल है। ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, दोनों का आप एलसीएम लें 4 आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4 बाय 4 एंड 4 by 4 is equal to 1. Okay students, look at question number 2 part 5, and in part 5 cos 60 degree cos 30 degree, तो आप इसकी सोल्यूशन में वैल्यूज लगाएं इनकी। cos 60 डिग्री जैसे कि आपको पता है कि 1 by 2 है, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री जो है वो 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4, और ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 आंसर इसका आएगा। ये पार्ट 4 था, सॉरी 5 था हमारा। उसके बाद पार्ट 6 हम देखेंगे। पार्ट 6 है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है जी, तो हम वैल्यूज इसमें लगाएंगे जी। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, कॉस 30 डिग्री 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1 बाय 2 के इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 के इक्वल है, और ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा इक्वल, यानी 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे तो सिर्फ 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4 माइनस 1 बाय 4। अब एलसीएम आप लें 4 आएगा, और नंबरेटर में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। ये इसका आंसर होगा 1 बाय 2, और ये 6 पार्ट था। अब हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ, और 7 पार्ट हमारे पास है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो सेम उसी तरह ये पार्ट 7 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं। अब इसके सॉल्यूशन में क्या होगा जी, cos 60 डिग्री जैसा कि आपको पता है cos 60 डिग्री 1 बाय 2 होता है, और cos 30 डिग्री 3 स्क्वायर रूट बाय 2 होता है, प्लस साइन 60 डिग्री 3 स्क्वायर रूट बाय 2 है, और साइन 30 डिग्री 1 बाय 2 है। तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो ये किसकी इक्वल होगा, 4 एलसीएम और 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट बाय 4, 2 1 are 2 and 2 are 4 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये था पार्ट 7। अब पार्ट 8 की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे मैं पार्ट 8 कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं पार्ट 8 का। पार्ट 8 है tan पाई बाय 6 और उसके बाद cot पाई बाय 6 है +1। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। आप इसको लिख लें, tan पाई बाय 6, पाई बाय 6 किसकी इक्वल होता है जी? पाई बाय 6 30 डिग्री की इक्वल है, 30 डिग्री लिखें। cot पाई बाय 6, तो पहले आप इसको लिख लें cot 30 डिग्री +1। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू लगा लें। tan 30 डिग्री किसकी इक्वल है? 1/√3 मल्टीप्लाई बाय, अब cot को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री +1। अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/tan 30। tan 30 किसकी इक्वल है? 1/√3। तो आप इसको लिखेंगे 1/√3 +1। 3 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा नोमरेटर में, और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, या यहीं पे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये नोमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, दोनों सेम है, कैंसिल आउट होंगे और 1 आएगा। और 1 + 1 = क्या आएगा? 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ sin π/4 एंड cos π/4 = 1/2 स्क्वायर रूट ईच, यानी sin π/4 और cos π/4 दोनों अगर 1/√2 के इक्वल हों, तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देन एवेल्युएट या देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है? 2 sin 45 डिग्री -2 cos 45 डिग्री। अब देखिए ना, एक चीज़ जो उसने हमें बताई है वो ये है कि sin π/4 और cos π/4, cos π/4 और sin π/4, π/4 जो है ये डिग्री में 45 डिग्री के इक्वल होता है, और इन दोनों की वैल्यूज भी सेम है 1/√2। तो आप यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप लिखें 2 sin, आप 45 डिग्री की जगह π/4 लगा लें, -2 cos, 45 की जगह π/4, या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 2 sin π/4 1/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर रूट, और ये 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और 0 आंसर आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह है। 3 cos 45 डिग्री +4 sin 45 डिग्री। तो सिंपली सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? 3 cos 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 +4 sin π/4। अब 3 cos π/4 किसकी इक्वल होता है? 1/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है +4 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट +4 डिवाइडेड बाय √2, दोनों का एलसीएम आप लें, √2 आएगा। और अब ये क्या आएगा? 3 + 4 = 7 डिवाइडेड बाय √2। ये थर्ड पार्ट था। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट की सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट की तरफ अब हम चलेंगे। तो लेट कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। 5 cos 45 डिग्री -3 sin 45 डिग्री। ठीक है जी। तो अब इसमें भी आप इसी तरह सेम बिल्कुल 5 cos 45 π/4 के इक्वल होता है,
-3 sin π/4। अब 5 cos 4 π/4 किसकी इक्वल है? 1/√2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। अब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइडेड बाय √2 -3 डिवाइडेड बाय √2, √2 एलसीएम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √2। ये हमारा आंसर है। थैंक यू।